हेलो एवरीवन, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद इट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज रिलेटेड टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन क्या है, लेट अस सी। आपसे बोला जा रहा है अल्फा बीटा आर जीरोज, अल्फा बीटा आर जीरोज ओ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है व्हाट, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 1, दिस इज अवर पॉलिनोमियल। एंड नाउ आपसे बोला है वी नीड टू कैलकुलेट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेट अस सॉल्व इट। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, चलिए देख लेते हैं। जो हमें रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको मैं अभी यहाँ पर लिख लेता हूँ। दोनों को जो एलसीएम है दैट इज अल्फा बीटा, एंड ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, इट मीन्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर सिंस वी में कंपेयर इट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से वी में कैलकुलेट दैट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज ऑफ कोर्स इक्वल टू 1। तो कंपेयर करने के बाद सिंस वी नो अल्फा प्लस बीटा इनटू से सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो होता है वी नो दैट इज माइनस बी अपॉन ए, जो कि हम यहाँ से पुट करेंगे। तो बी के प्लेस पे -2 अपॉन ए के प्लेस पे 1 इज इक्वल टू -2। So this is our sum of the roots, and alpha into beta is equal to c upon a is equal to c के प्लेस पे 1, a के प्लेस पे 1 is equal to। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू हमने इवेलुएट करनी है। आफ्टर दैट व्हाट कुड बी डन, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे, so 1 upon alpha plus 1 upon beta would be equal to this, ये इक्वेशन 1 है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2 एंड अपॉन में अल्फा बीटा के प्लेस पे अपॉन 1 इज इक्वल टू -2, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, अल्फा बीटा जीरोज है, पॉलिनोमियल हमें ये दिया हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर कर सकते हैं। तो ए के प्लेस पे 1, बी के प्लेस पे 2, सी के प्लेस पे 1 यहाँ पे हमें दिया हुआ है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स इन दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा रहेगा। आफ्टर दैट यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। Now alpha plus beta, since we know minus b upon a, so b के प्लेस पे 2 and upon 1 a के प्लेस पे is equal to -2, and alpha beta equal to c upon a, so c के प्लेस पे 1, a के प्लेस पे 1 is equal to 1, so 1 upon alpha plus 1 upon beta equal to -2 upon 1 is equal to -2, and this is our answer। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, लेट अस मूव फॉरवर्ड। Now let us move to next question। अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज व्हाट, let us see।
आपसे बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट क्या दिया हुआ है? ए कोई पॉइंट है ऑन वाई एक्सिस at a distance of 4 unit. Distance from is equal to 4 units. Okay. This is below it. It means अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो सॉल्यूशन हम सबसे पहले इसकी इमेज को ड्रॉ कर लेते हैं। एवरीवन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज ऑब्वियसली वाई एक्सिस। अब यहाँ पर 4 यूनिट्स हमें जाना है, तो दिस इज ओरिजिन, इट मीन्स 0 0, दैट इज ओरिजिन 4। तो यहाँ पर 0 है तो 1 2 3 4 यूनिट्स हो गया। उसी तरह से ऊपर की तरफ 1 2 3 4, बिलो दिस 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन में बोला हुआ क्या है? लेट अस सी पॉइंट ए कहाँ पर है? ऑन वाई एक्सिस। इट मीन्स इस एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, पॉइंट ए अब कहाँ पर है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ये जो एक्स एक्सिस है इससे 4 यूनिट्स की डिस्टेंस जो हो सकती है एवरीवन, दैट मे बी रिगार्डिंग 2 केसेस। एक तो ऊपर की तरफ यहाँ से 4 यूनिट्स हो सकती है या फिर 4 यूनिट्स हो सकती है नीचे। तो हमें 4 यूनिट्स वो कहाँ पर है ये सबसे पहले इवेलुएट करना है। आपसे कह रहा है बिलो इट, तो ये जो एक्स एक्सिस है इसके एक तो एबव साइड में एक बिलो साइड में, तो बिलो का मतलब यानी नीचे कहीं पर ये पॉइंट है, दैट इज 4 यूनिट्स। सो 1 2 3 4 यहाँ पर, यानी ये पॉइंट यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको देने होंगे। सो एक्स एक्सिस में हम कहीं पर भी आगे नहीं बढ़े, दैट इज द रीजन यहाँ पर 0, और वाई में नीचे की तरफ पड़े हैं -4। सो दिस इज द रीजन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। सो पॉइंट ए दैट इज 0 -4 is shown in diagram. Okay, so what is the question here? कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं किसके? पॉइंट ए के ऑन वाई एक्सिस। ये पॉइंट ए कहीं पे वाई एक्सिस पे है, इस पूरे एक्सिस पे कहीं पे भी हो सकता है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट्स। ये जो एक्स एक्सिस है इससे 4 यूनिट की डिस्टेंस या तो ऊपर रहेगी या फिर नीचे रहेगी, इस लाइन के ऊपर कहीं पर। तो बिलो इट दिया हुआ है आपको, यानी ऊपर की तरफ डिस्टेंस नहीं है, नीचे की तरफ डिस्टेंस है 4 यूनिट्स। 1 2 3 4 नीचे जाते हैं हम लोग, एंड एक्स एक्सिस के बिलो में ये हमें डिस्टेंस बतानी है। तो कोऑर्डिनेट्स जो रहेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट एंड एब्सिसा दो होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एक्स डिस्टेंस को पहले लेना है, ठीक है, एंड वाई डिस्टेंस रहेगी जो बिलो नीचे की तरफ -4 यहाँ पे रहेगा। तो 0 -4 दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट एंड इट इज बिलो द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट हमें लाई करता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए let us solve the next question, that is question number 3. So about it, we are given that
if cot theta is equal to 12/5. So we need to calculate the value of sin theta. Sin theta is equal to question mark. Let us solve. So everyone, since we know upon h d, right? What does it mean? This is sin theta, this is cos theta, and this is tan theta. क्या पता चला हमें? Perpendicular upon hypotenuse is equal to sin theta, base upon hypotenuse is equal to cos theta, perpendicular upon base is equal to tan theta. So since reciprocal of tan theta is cot, it means cot theta equal to 1/tan theta. This is known to us. So इस केस में base upon perpendicular होगा, it means b/p, यानी कि base upon perpendicular. So everyone, according to Pythagorean triplet, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. This is known to us. तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? cot theta इक्वल टू दिस, तो यहाँ से हम क्या पता चला? cot theta इज इक्वल टू 12/5 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. बेस के प्लेस पे 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के प्लेस पे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169. ओके, now therefore h is equal to 169 under root, it means 30. Is this correct? Yes. So hypotenuse is equal to 30. We need to calculate sin theta. Since sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, and perpendicular is given as 5. So 5 upon hypotenuse means 30, and this is our answer. Okay everyone, let us see it once again. We are given cot theta is equal to 12/5. We need to calculate sin theta equal to question mark. So perpendicular upon hypotenuse is sin theta, base upon hypotenuse equal to cos theta, perpendicular upon base equal to tan theta. We are given the cot theta, and this is obviously the reciprocal of tan theta. So 1/tan theta equal to cot theta, and this would be equal to reciprocal of it. It means base upon perpendicular. In that case, cot theta equal to 12/5. It means base upon perpendicular. This is given to us. According to Pythagorean triplet, hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square is equal to 12 square at the place of base, and at the place of perpendicular this is 5 square equal to 144 plus 25 is equal to 169. So hypotenuse equal to 169 under root is equal to 13, and sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse from here. This is our formula. So at the place perpendicular, what is here? This is 5. At the place of hypotenuse equal to 30. This is our answer.
Okay everyone, thank you so much for your time, and this is all for today's video, and just keep watching and we will see you in the next video soon. Thank you so much.